और इस तरह से जामवंत जी ने कहा, अंगद ने कहा, अपना अपना बल सबने बताया। संपाति के द्वारा बताया गया, जो भी 100 योजन का समुद्र पार करके लंका जाएगा वही माता श्री जानकी की खोज कर सकता है। हमने अपने सभी वीरों से पूछा, हमारे सभी वीर कहते हैं कोई 10 योजन जा सकता है, कोई 20 योजन जा सकता है। युवराज अंगद ने तो ये भी कह दिया कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन मुझे वापस आने में संदेह है। रही मेरी बात, मैं तो बूढ़ा हो गया। जब मेरी तरुणाई अवस्था थी तो मैंने एक घड़ी में इस पृथ्वी के साथ परिक्रमा किए थे। अब मुझ में वो बात नहीं रह गई, लेकिन क्या देख रहा हूं। हेलो भाई, एक सूचना है। एक मंकू नाम का लड़का है जिसकी उम्र 7 साल बताई जा रही है। वो मेला में हो या इधर आसपास कहीं आपको दिखाई दे तो उनकी माता जी यहाँ खड़ी हैं या हमारे समीप पहुंचा दे। 7 साल लड़का है, मंकू नाम है उसका, भरवारा का है शायद। भैया लड़का, और एक निवेदन है समाज से, ये जो सो रहे भाई बंधु इधर दोपहर की है, यहाँ हनुमान जी बैठे हैं, रामायण स्थापित है, रामलीला इधर हो रहा है। अब इन लोगों को यही पता नहीं कि पैर किधर को करके सोया जाता है। सोना है तो फील्ड के बाहर कर दो इनको इधर, या तो इनको जगा के बैठा दो। हम लोग घर में भी सोते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोते हैं। अरे सोना ये तो फिर बाहर जाके इस पंडाल से बाहर सोइए, तो घर जाके सोइए। यही समस्या है, ना जानकारी होने का। जितने अगल अगल बैठे इनको जगा दो सबको और उठ के बैठे। अगर सोना है तो बाहर बैठे। पंडाल के बारे बहुत बिच्छू और माताएं मैंने भी देख ले, कोई सोए ना इधर को पैर करके, बहुत बड़ा दोष लगता है। हम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करते हैं, हम सोते नहीं। लेकिन समस्या यही है, जो जहाँ जानकारी नहीं होती वही यहाँ पर होता है। आइए, देख रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज, आप शांत बैठे हैं। ये समय शांत बैठने का नहीं है। पवन चले बल पवन समाना, बुद्धि विवेक और विज्ञान विधाना। हे महावीर, आपका बल तो आपके पिता के समान है, फिर भी बुद्धियों में गुणों में आप संपूर्ण हैं, फिर भी आप शांत बैठे हैं। नहीं महाराज, ये समय शांत बैठने का नहीं है। जागो जागो महाबली जागो, आपका तो जन्म प्रभु श्री राम काज के लिए हुआ है, और राम काज आलोगी आओ। सुन कहीं भयउ पर्वताकारा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लीलो ना कहूं जल दिखारा, साहित्य सहाय राम नहीं मारिया यहुया। त्रिकूट पारी ओ जामवंत, ओ जामवंत क्या कहते हो। जाकर बादल पर कर झूमा, या फिर उस लंकेश्वर को मारूं, या लंका उल्टे कर दूं मैं इस खारे जल की धारा को। ले लूं या भी लांग जाऊं, या फिर वो जिसके त्रिकूट है वो त्रिकूट ही ले आऊं। ओ जामवंत मैं पूछूं तो ही उच्च शिखावंत जो हे महावीर, क्रोध को शांत करें। हम जानते हैं आप जो कह रहे हैं वो सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि आदेश प्रभु श्री राम जी के द्वारा केवल यही हुआ है कि हम माता श्री जानकी की खोज करें। आपको संपाति के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना है, आपको लंका जाना है। लंका जाकर के माता श्री जानकी की खोज करनी है। हाँ, अगर आवश्यकता पड़े, अपने प्राणों में कोई बात आ जाए तो ज्यादा नहीं, मात्र थोड़ा सा बल उस अभिमानी रावण को अवश्य ही दिखला देना। हे महावीर, बस इतना ही करना है आपको। जाएं, सभी लोग यहीं पर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। अवश्य, जब तक मैं लौट नहीं आऊं तब तक यही ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और देखिए आप पुनः हमारे भाई जय जय श्री राम। यह कहिनाय सबन कहा माता, चलो हरस ही धर रघुनाथा। जिम अमोघ रघुपति करवाना, एही भांत चले हनुमाना। चल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होवै श्रमहारी। मैनाक पर्वत से भेंट हुई। हे तात हनुमान जी, मैं मैनाक पर्वत हूं। एक समय आपके पिता श्री पवन देव ने हमारी सहायता की थी, इसलिए हम चाहते हैं
कि आप हमारे शिखर पर बैठ करके कुछ क्षण विश्राम करें। हे पर्वतराज जी, इस समय मैं प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ। राम काज करके आऊंगा, फिर विश्राम कर सकता हूँ, अभी नहीं। मेरा काम स्वीकार करें। जय श्री राम। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विषेका, सुरसा नाम अहिन के माता, पठे नाय कही यही बाता। सुरसा भी मार्ग में मिलती है हनुमान जी को, जो नागों की माता है। पठे नाय कही यही बाता। आज विधाता ने बड़ा अच्छा भोजन दिया है। इस बंदरी के बच्चे को खाकर आज अपनी क्षुधा शांत करूंगी। ये बंदरी के बच्चे कहाँ जा रहा है? वाणी को सुना। वाणी एक नारी की, अगर नारी को मां कह दिया जाए तो उसके हृदय में ममता जागृत हो जाती है। हे माता, इस समय मैं प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ। राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता की श्री प्रभु सुना हूँ, तब तब बदन पे ठियाऊं आई, सत्य कहूं मुझे जान दे माई। इस समय मुझे जाने दे। बड़ा चालाक बंदर है, माता कहता है, सोच रहा है माता कह दूंगा तो ये जाने देगी। हनुमान, तू अपने धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन मेरा भी धर्म है। मैं भूखी हूँ और जो भूखा होता है उसका धर्म यही है, जो सामने मिल जाए उसे ग्रहण कर लेना, और तू मेरा आहार है, इसलिए मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तो तुम मेरा आहार करोगी तो फिर सावधान, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे मुख पर। जय श्री राम। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सतजोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतिलीना। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरनावा। हे माता, मैं आपके मुख से जाकर के उधर तक हो गया, परंतु मैं बाहर आ गया हूँ, मुझे जाने की आज्ञा दे। हे तात हनुमान जी, मैं सर्पों की मां सुरसा हूँ। देवताओं ने आपकी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। आप हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जय प्रभु श्री राम जी के कार्य को आप पूर्ण करें। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। और आप हमारे भाई श्री भारत राजपूत जी, और आप हमारे भाई श्री राम साय राजपूत प्रधान जी, आपके द्वारा ये 101 पुष्पमुद्राएं प्रदान है हमारी माता सुरसा जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए यहाँ से सुंदर प्रसंग लंकिनी। हनुमान जी समुद्र के ऊपर से ही उड़ते चले जा रहे हैं। समुद्र की ही ये घटनाएं हैं सारी। सुरसा से भेंट हुई, मैनाक पर्वत से भेंट हुई, एक निश्चरी और रहती हैं, और हनुमान जी इस तरह से समुद्र पार करते हैं। और जब लंका के पहले फाटक में पहुंचते हैं, रावण ने लंकनी का पहरा लगा रखा है। हनुमान जी ने बड़ा छोटा सा रूप लिया। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। मैं लंका के प्रथम द्वार पर आ गया हूं। अगर मैं इस रूप में अंदर जाऊंगा तो मुझे कोई पहचान लेगा, परंतु नहीं, मुझे एक छोटा सा रूप बनाना पड़ेगा कि मुझे कोई देख भी ना पाए और मैं लंका में प्रवेश कर जाऊं। जय जय श्री राम। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कही चलिस मोहिनिंदरी। ये बांधने के बच्चे इस तरह हमारी लंका में चोरी चोरी छुपके छुपके कहाँ जा रहा है? मैं तो सोच रहा था कि मैंने छोटा सा रूप बना लिया है, मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, परंतु यहाँ की पहरेदारन ने मुझे पहचान लिया कि मैं अंदर जा रहा हूं, वो भी चोरी चोरी। अरे चोर तो तुम्हारा यहाँ महाराज रहता है, जो हमारी मातेश्वरी का हरण करके आया है।
क्यों? जो यहाँ लंका में इस तरह चोरों की भांति आता है उसको मेरा आहार बनना पड़ता है। तू मुझे आहार बनाएगी? सावधान! ए पानी के बच्चे, सावधान! जाने नहीं मरम सट मोरा, मोरा हार जहां लग चोरा। तो फिर सावधान हो जा। अरे सावधान हो जा। मुठी का एक महाकपि हनि रुधिर पमत धरनी धनमणि पुनि समारी उठी सोलंका जोर पानी कर विनय सशंका। हे तात हनुमान जी, अब मुझे वो वरदान याद आ गया जिस समय ब्रह्मा जी ने हमारे भाई रावण को भी और विभीषण कुंभकर्ण सभी को वरदान दिए थे, तो उस समय एक वरदान मुझे भी दिया था कि जिस समय लंका में एक कपी की मुस्कान से तुम धरनी में गिर जाओ तो उस समय समझ लेना लंका का विनाश हो जाएगा। फिर विश्वनगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जय जय श्री राम। वाह! पहले हनुमान जी ने मसक समान रूप, अब जब लंकिनी ने देख लिया तो हनुमान जी ने उससे भी छोटा रूप बना लिया अपना। अति लघु रूप धर्यु हनुमाना, अति लघु रूप धर्यु हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, जहाँ तहाँ देखे अगणित योधा। जहाँ तहाँ देखे अगणित योधा। हनुमान जी ने बड़े बड़े योद्धाओं को देखा। लंका के प्रत्येक मंदिर में जाकर के देखते हैं लेकिन कहीं भी माता जानकी जी का दर्शन नहीं हो रहा। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। गयऊ तो सानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, सैनिक ये देखा कपिते ही, मंदिर महुना दीख देही। रावण के भवन में भी जाकर के सैन कक्ष में देखा हनुमान जी ने कि शायद हनुमान जी को ये था कि शायद सीता जी यहीं पर हो, लेकिन वहां भी सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। जब आगे चले तो एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहो फिरने बनावा। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत से जब चले हनुमान जी तो विभीषण जी का भवन दिखाई पड़ा हनुमान जी को। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नौ तुलसी का राम। तह देख। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे विप्रदेव, चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। आपसे मिलकर स्वाभाविक ही सुख और शांति प्राप्त हो रही है। हे ब्राह्मण देवता, जानना चाहता हूं, आपका परिचय जानना चाहता हूं। निश्चित ही आप भगवान के भक्तों में से हैं। मुझे आप धन्य करने के लिए आए हुए हैं। कहे कहे विप्रदेव, पूर्ण परिचय कहे। भक्तराज जी, मैं रामदल से आया हूं, प्रभु श्री राम जी का दूत हूं। मेरा नाम हनुमान है।
मैं यहां पर आया तो देखा क्या, लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा। यहां पर तो निशाचर निवास करते हैं। जब मैं आपके भवन के पास आया तो रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा बरन जाई, नव तुलसी का वृंद तह। दीवारों पर प्रभु श्री राम जी के आयुध बने हुए हैं, आंगन में तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है, और जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है, लगा होता है, अवश्य वहां पर कोई भक्त रहता है। मैं खुद सोच रहा हूं कि अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में मलिया गिरी का चंदन कैसा। असुरों के बीच में रहकर भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते हो, कैसे रहते हैं आप इनके बीच में? हे हनुमान जी महाराज, मैं निशाचरों के बीच में ठीक उसी प्रकार से रहता हूँ जिम दसनन मह जीभ विचारी। मैं जब अपने प्रभु का स्मरण करता हूँ, यहाँ के निशाचर मेरा उपहास करते हैं हनुमान जी, या सोच सोच करके मेरे हृदय में बड़ा दुख होता है, मैं बड़ा दुखी रहता हूँ। हे हनुमान जी महाराज, ये रसना राघव राघव, रसना राघव राघव, रटे रटे कर रह जाए, नयन तरैया भर भर आए, नयन तरैया भर भर आए। रसना राघव राघव, रसना राघव राघव, रटे रटे कर रही जाए, नयन तरैया भर भर आए, नयन तरैया